तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो आज हम आए हैं गांव नोरथा में भाई राजेश कुमार नोरथा के पास, जो हरियाणा के पहले ऐसे शख्स हैं जिनको हरियाणा केसरी हारमोनियम वादक के खिताब से नवाजा गया है, जो अपनी हर फील्ड के परफेक्ट है। गाने में भी, बजाने में भी, भाई घड़वा बजा लें, ढोलक भी बजा ले हैं, मतलब सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा नहीं जो इनसे दूर हो। तो मास्टर जी आप मिलांगे और तारी मुलाकात करवाएंगे, तो बने रहियो वीडियो का लास्ट तक। आ जा भाई कैमरामैन। राजेश जी राम राम। राम राम जी। बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप बात करेंगे, दर्शक जानना चाहो आपका गांव राम, जिला तहसील के बारे में बता दो। देखो जी, गांव मेरा नौलथा है, जिला पानीपत, तहसील इसराना लगती है। और पहले करनाल में था, फिर पानीपत डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो पुराना गांव तो हमारा करनाल डिस्ट्रिक्ट में था, गगसीना गांव। उसके बाद मारकाट से पहले दादाजी गांव में यहाँ नौलथा आ गए थे। यहीं की पैदाइश है, पिताजियों की भी यहीं की पैदाइश है नौलथा की। तो बात करेंगे आपके पिताजी के बारे में, जो मतलब अपने टाइम के मशहूर सांगी हुए हैं मदन लाल जी। तो हाँ, थोड़ी ही उनका बारे में भी दर्शकों ने जानकारी थोड़ी दो। अब मेरे पिताजी जो हैं मदन लाल सांगी, वो पंडित मांगेराम जियों के शिष्य रहे। और वो सबसे छोटे शिष्य थे, उनसे छोटा सिर्फ एक शिष्य था, लक्ष्मीचंद भंवेवे वाले, हमारे चाचा गुरु। और जब मेरे पिताजी नाचते थे सांग में पंडित जी मांगेराम के पास, वो कोई गिनती में नहीं थे। जिनके मांगेराम जियों के शिष्यों के नाम हुए, उनके वो जब डांसर थे तभी नाम हो लिए डांसर अपने में। लेकिन सांग लाइन में पंडित जी जयनारायण, पंडित जी लक्ष्मीचंद भंवेवा और ज़्यादातर मेरे पिताजियों का ही नाम हुआ है। बहुत सारी यादगिरी थी। पहले तो भजन गाए, मेरे पिताजियों ने भजन होते थे गांव में। फिर पंडित जी मांगेराम के जीते जी उन्होंने सांग भी बांध लिया था। पंडित जी ने कहा कि तू बेटा सांग ही कर, भजन भजन में कुछ नहीं। जब तो सीखने वाले बहुत, अब तो नई भर्ती भी बंद होगी। जब तो सीखने वाले 8-8 10-10 डांसर होते थे, ले भाई तू 2-4 तू ले जा, इतने तू ले जा, भाई अपना काम चला ले। तो लगभग 40 साल मेरे पिताजियों ने काम करा। गाना बजाना तो लगभग हमारे मरासियाँ खून में हो गए। तो शौक था, पढ़ाई पढ़ाई में इतना 5वीं तक मैंने पास करी। फिर पिताजी गाना बजाना ले सुर अच्छा था, मैंने सांग में ले गए 13 साल की उम्र में। 3 साल रहा मैं। 3 साल में मेरे पिताजियों वाला सब काम याद हो गया था। ढोलक थोड़ी बहुत बजाता था। फिर गुरुजी मिल गए, बालकिशन जी, श्री बालकिशन जी जुआ से, जो मैं उनका शिष्य हूँ, जिनसे मैंने गाने की भी तालीम ली, हारमोनियम की भी ली, ढोलक तबले की भी ली। जो इस्तेमाल करते थे उसका पहले पता नहीं था कि क्या इस्तेमाल कर रहे। वो प्रैक्टिकल में तो था, थ्योरी में नहीं था। तो गुरुजियों ने समझाया। तो अभी इस लाइन में, सांग लाइन में भी जाते रहते हैं, इस लाइन में भी लगभग 25 वर्ष हो गए, तजुर्बा भी काफ़ी हो गया। तो जी, अच्छा टाइम पास हो रहा है, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। चलो मास्टर जी बात करेंगे आप, मतलब जब मदन लाल जी उस टाइम पर सांग करने लगे थे, पंडित मांगीराम जी के शिष्य थे, तो मतलब किस दौर की बात हो, कितने टाइम पहले की बात हो? ये तो जी पंडित मांगेराम जी मेरे ख्याल में 66 में गुजरे, और 64 में मेरे पिताजियों ने काम शुरू कर दिया था सांग का। और लगभग 15 साल उनको गुजरे हुए हो गए। तो 35-40 साल उन्होंने काम किया। हाँ। अच्छा, और खुद के मतलब कितने किस्से या फिर सांग थे मदन लाल जी आगे? खुद का तो एक एक इतिहास बनाया था मेरे पिताजियों ने, वो कालीचरण का था। उसमें हिंदू मुस्लिम की मिक्स स्टोरी थी। कालीचरण जो था वो ब्राह्मण का लड़का था, और दुलारी मुस्लिम की लड़की थी।
उनका प्यार होता है वो उस विषय में था। बाकी मांगे राम जियों की सारी यादगिरी मेरे पिताजी के थी और उनका अच्छा नाम रहा। जैसे अब बहुत सारे तो सॉन्ग खत्म होने लग रहे, करते नहीं। सुदामा का सॉन्ग जो है वो सब जिन्होंने देख रखा सारी दुनिया जानती है। मेरे पिताजी जैसा सुदामा सॉन्ग कोई नहीं करता। वो तो ऐसा फेवरेट सॉन्ग था। और जनेऊ चोटी रखा करते, वो सारे ब्राह्मणों वाले कर्म थे मेरे पिताजी के। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, तो वही पंडित जी की संगत में ही उसके तो ब्राह्मणों वाला रंग चढ़ गया था पिताजियों के तो। हाँ, अच्छा, लेक्चरर सांगी थे। लेक्चरर सांगी दो ही हुए हैं, पंडित जी तुलेराम जी लक्ष्मीचंद के लड़के और मेरे पिताजी। नहीं तो लेक्चरर सांगी तीसरा कोई नहीं हुआ। पंडित जी तुलेराम भी बहुत अच्छे लेक्चरर सांगी थे, बहुत ही जिनका जवाब नहीं। इतनी कीचक द्रौपदी में और सावित्री में तो ऐसी वार्ता दिया रहे पंडित जी तुलेराम भी कि बीएम में करे हुआ लड़का इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता। तो लेक्चरर सांगी तो हुए दो, बाकी तो ठीक है, अपना सब काम कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी बात कराएंगे उस टाइम पर आपके पिताजी सॉन्ग करा रहे थे, आपका याद है देखे सॉन्ग? हाँ हाँ, लाइव 3 साल रहा हूँ उनके साथ। 3 साल में मैंने बहुत कुछ याद कर लिया था। फिर मैंने भी सॉन्ग छोड़ दिया, फिर मैं इस साजंदा लाइन में आ गया। पहले बैंजू बजाता था थोड़ा थोड़ा, हाँ बस फिर बैंजू से फिर इसका हारमोनियम का शौक हो गया। अब इसका 25 साल का तजर्बा हो गया, 25 साल से हारमोनियम बजा रहा हूँ। तो मास्टर जी बात कराएंगे आप फिलहाल कितनी उम्र होगी और थोड़ी मतलब अब आपके बारे में भी जानकारी लेवांगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ पढ़ाई कितनी करी? पढ़ाई मैंने 5वीं पास तक की। 5वीं पास। हाँ, अच्छा, फिर ये जो ये बजाने वाला शौक या फिर गाने वाला यो कब लगा? ये तो बचपन से ही था, गाने बजाने का शौक तो बचपन से था। पढ़ाई तो आगे पढ़ाई करते तो फिर इस लाइन में क्या पता, फिर लाइन चेंज होती कहाँ जाते। इसमें अभी 13 साल की उम्र से गाना बजाना शुरू किया था। अभी मैं 49वें में चल रहा हूँ। 10 मई 75 का जन्म है मेरा। लंबा पूरा रियाज हो रहा है, लंबा तजर्बा। हाँ अच्छा, तो इसके सिवा जो आप हारमोनियम बोलना पेटी बोल दें बाजा ही बोल दें, हाँ, इसके सिवा और कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सको? कैसियो भी प्ले कर लेते हैं, बैंजो भी, ढोलक भी, और ये हारमोनियम तो है ही। बहुत बढ़िया। हाँ तो मास्टर जी बात करांगे पहले सॉन्ग लाइन में रहे, हाँ मतलब बजाया, हाँ। उसके बाद रागनी लाइन में कब तक प्ले करने लगे? रागनी लाइन में लगभग मेरे को हो गए 18-19 साल तो हो गए। इतने तो हो गए 18-19 साल रागनी लाइन में। अच्छा, थोड़ा बहुत इतना का याद है कि भाई सब तय पहले किसकी पार्टी ज्वाइन करी थी बजान खातर? सबसे पहले सबसे पहले तो जब मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हारमोनियम बजाने लगा, नरेश बिटाना होता था, वो हमारा भांजा भी लगे। उसके साथ जाते रहे, एक गुआंड में थी सुनीता हड़त्याड़ी वाली, उसके साथ जाते रहे दानंद खेड़ी आसरा। फिर इस लाइन में लगभग सरिता के साथ भी, मीनू के साथ भी, नीलम के साथ भी, पासी के साथ भी, और मास्टर जियों के साथ भी। फिर अब मैं कई साल से फिर परमानेंट नरेंद्र दांगी के पास हूँ। मास्टर जी, मास्टर सतवीर जी हाँ आइए जी, सर। हाँ जी। अच्छा, अभी देखो वो तो है नहीं, हाँ लेकिन उस तक आपने संगत करी उनकी, हाँ, तो थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश कराएंगे। तो मास्टर जी मतलब किस नेचर के व्यक्ति थे? मास्टर सतवीर हाँ, जी। मास्टर सतवीर जी। मास्टर सतवीर जी तो बस उनका तो कहना ही क्या है। वो तो जो बनाया था ना, जितना पंडित लक्ष्मीचंद का मांगे राम का सौदा है, सारा ही तो गड़वे पगा दिया। उनका तो जवाब ही था यादगिरी का। वो तो ये कहा थे, बोलो भाई क्या सुनोगे, तो कुछ याद था, क्या पता सुनने वाला क्या कह दे, अभी वो सुना दो। मतलब कदे हचकचाए नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, कह दिया वो पब्लिक डिमांड पर। नहीं नहीं, कभी भी गात नहीं बसाया। बहुत ही अच्छा, मतलब अपना टाइम पास करके गए। तो कलाकार ही अलग थे। बहुत बढ़िया, आवाज भी बहुत बढ़िया। आवाज़ बहुत अच्छी थी। हमने उनके साथ काम किया कई प्रोग्रामों में, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला।
फिर हम उनको सुनते भी थे। जब वो वार्ता देते थे हमारे को ये पता चल जाता है मास्टर जी कहाँ रुकेंगे, जाके वहीं हाथ रख लेना। अगर कहते हाँ नाड़ हिलाते कहाँ, वहीं चलेंगे जहाँ तू चल रहा है। तो तो मास्टर जी एक और बात थी कि थोड़ा जितना देखने में आया कि थोड़ा मतलब आकड़ स्वभाव के थे मास्टर जी, तो कभी डांट भी दिया करते। हाँ डांट भी दिया करते, शासन देने भी डांट दिया करते। कोई पब्लिक में श्राद्ध कोई करने हाँ से। तो उसको भी डांट दिया करते। ये तो देखो ब्राह्मणों का तो स्वभाव ये तो होता है, गुस्सा तो होता भी है ब्राह्मणों में, ये तो स्वभाव है। लेकिन नेचर अच्छा, ज़्यादा बोलना नहीं, ज़्यादा जितने बैठे हमारे वर्गे बैठे होते क्या पता क्या बात बताने लग जाते, कोई ज्ञान की बात बताने लग जाते। तो काफ़ी हमने गुरु का ही दर्जा दिया उनको, मास्टर जियों को भी। हाँ हमने पंडित जी कभी नहीं कहा। हम तो जब कोई बात पूछनी थी कुछ करते गुरु जी ये बोलते थे उनको। तो मास्टर जी बात करांगे आप ये फिलहाल जो मासे नरेंद्र डांगी की मतलब एज ए शासनदार हो आप हाँ उनकी पार्टी में, तो कितने दिन तक। नरेंद्र दांगी के पास है। हाँ। वैसे तो जब से पार्टी बनी है ना तब से लगभग 3 साल तो मेरे गुरु जी रह के गए थे, बालकिशन जी। फिर उनके बड़े भाई राम कुमार जी रहे 1.5-2 साल, बीच में भी आता राम है। फिर कृष्ण जी रहे, उनके छोटे भाई। अब तो लगभग 12-13 साल से मैं चल रहा हूँ। मेरा लगभग 20 साल का गेड़ शेड़ हो गया नरेंद्र दांगी का और हमारा। क्योंकि जब मैं हारमोनियम बजाने लगा, मैंने अकेले का प्रोग्राम मनाने करवाया था। तो आपस में दिल मिले हुए हैं, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। तो इनके साथ हो गया, नरेंद्र दांगी के साथ 13-14 वर्ष लगभग हो गया, अब रेगुलर चल रहा हूँ। तो भाई मुलाकात अपनी बहुत जल्दी होगी मासी नरेंद्र जी आ तभी। और थोड़ी जानकारी मास्टर जी आप पूछा कि भाई मासी जी मतलब किस नेचर के आदमी, गुस्सा वाले हैं या फिर मतलब शांत स्वभाव है या मतलब किसा नेचर है। नरेंद्र दांगी, हाँ। अरे नरेंद्र दांगी का तो नेचर ही अलग है। वो तो बहुत खुश दिल बंदा है, बहुत अच्छा। और उसका एक कमाल है, मैं उसको बोलता हूँ, मैं उसको कहता हूँ माँ दरोगा जी आप तो किसी की भी रागनी याद कर लेते हो। हम जो रागनी याद करेंगे, जिसकी खटक लगेगी ना, जिसका चस्का होगा किसके बोल अच्छे हैं इस रागनी को याद करो, हमारा तो वही रागनी याद हो उसके। नरेंद्र दांगी का तो ऐसा कमाल है, कितनी अष्टी रागनी हो किसी कवि की हो, उसको तो बस 2 बार पढ़ेगा गा देगा। ऐसा यादगिरी मांगे, हाँ कैचिंग पावर मांगे की भी, लक्ष्मी चंद की भी, जगदीश हंसरे वाले की भी, और हरिकेश पटवारी की, मुंशीराम जांडली वाले की, मेहर सिंह की, बहुत याद, सारे कविया जी बहुत बहुत याद है, बहुत दमदारी का गाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो मास्टर जी बातचीत तो नहीं रहेगी, एक कोई भी अपनी देसी तरज बढ़िया है एक पब्लिक के लिए। अच्छा हाँ देसी तरह। हाँ कोई भी बढ़िया है। खड़ारी हुआ देर का तेरा पूर्ण राज कवार री पुचकार ले जा के खड़ारी हुआ घनी देर का तेरा पूर्ण राज गवारी उच्चकार ले जाके तेरी पूर्ण डढ़ी ऊपर क्या हरी तेरा जीवड़ा क्यों ना दुख्या, तेरी तेरा जीवड़ा क्यों ना दुख्या,
ओ भूखा समा की मेर का लिए ससुर के मार री पुचकार ले जाके ये बिल्कुल प्योर चीज है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई। देखियो कमेंट करके जरूर बता दियो कितनी बढ़िया तरज, और फिर गान का लहजा देखो, साथ में बजाना, फिर आवाज इतनी बढ़िया। तो मास्टर जी बात कराएं, इतनी प्यारी आवाज है, कदे गान की नहीं सोची? नहीं, गाते भी हैं, गाते भी हैं। हाँ, गाने का तो चांस जो है कोई मतलब पक्के साज का या सांग वांग में चले जाते हैं, वहाँ गाते हैं, या कोई हमारी बिरादरी का फंक्शन होता है उसमें भी गाते हैं। और वहाँ तो बिरादरी में भी कोई स्पेशली चीज़ सुनानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो अलग से सुनानी पड़ती है, क्योंकि ये दिखाना पड़ता है वही पहचान। वहाँ भी मेरे गुरु की दया से, भाइयों के सहयोग से और उस्ताद लोगों के सहयोग से वहाँ भी अच्छा नाम है। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी बात करांगे, इतना बढ़िया बजाओ, मतलब आंगड़ी नो चालने थी भाई, कई बार तो मतलब नो। ये इसमें भी आत्मा हाँ, का साथ करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। तो मतलब कितना टाइम दे रियाज खातर? रियाज का तो घंटा भी लग जाता है, कभी आधा घंटा भी लग जाता है। और अब तो रियाज भी छूट रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, प्रोग्राम काम की इतनी दाव होगी। रियाज तो जब हारमोनियम सीखा तभी बस 5-4 साल किया था। अब तो कोई चीज़ दिमाग में आ जाती है अलग से, तो उसका तो रियाज कर लेते हैं, नहीं तो रियाज का तो अब टाइम ही नहीं लगता। अच्छा, आ, एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। मतलब एक हारमोनियम और एक आपने एक महीना खातर एक जगह अकेला छोड़ दे, तो रेस को सिर्फ इसके सारे? हाँ बिल्कुल, ये तो इसकी तो सारी उम्र रह लेगा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों बढ़िया। ने कई कई साल, नुसरत फतेह अली खान साहब थे, 20 साल एक कोठड़े में बैठ के अकेले ने रियाज किया था, तब उनको तानसेन का खिताब मिला था। रियाज का है। हारमोनियम वाले को भी उसको मान्यता है, जो इतना ही गले से है इतना ही हाथ से है। गूंगे हारमोनियम वाले बहुत हैं जो टेक नहीं बोल सकते, हाथ मुंह का साथ करके कुछ सुना नहीं सकते। अब हम टेक बोलते हैं, गले से हैं इतने, इसीलिए ये इतना रियाज मिल रहा है, हाथ मुंह का साथ करके गा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी बात करांगे, इसके सिवा मतलब किस पार्टी में मटका बजाया, किस पार्टी में काकर बजाई? मटका तो मैंने बजाया ही नहीं, हाँ काकर बजाई, हाँ। क्योंकि मेरे गुरुजी थे जब बालकिशन जी नरेंद्र दांगी के पास, वो कहने लगे भाई अपना हारमोनियम वाला देख लो कोई, मैं जाऊंगा। तो गुरुजी पहले बता देते थे इस कलाकार को भाई मैं जाऊंगा, कोई और देख लो। तो फिर दांगी साहब कहने लगे, बोले भाई राजेश को बुला लो, उसमें कोई फर्क नहीं, उनका शिष्य है, जब तक ये गुरुजी बालकिशन रहेंगे तब तक वो काकर बजाता रहेगा, टेक बोलता रहेगा। तो लगभग महीना के गुरुजी रहे, तब तक मैं काकर बजाता रहा। फिर गुरुजी के जाने के बाद गुरुजी ने सीट सौंप दी, बेटे इस सीट को अब तू संभाल, इसको बदनाम नहीं होने देना, कहीं कोई बुराई नहीं लेना, उंगली नहीं उठने देनी अपने ऊपर, बेटे सीट को संभाल कर रखिए इज्जत से। तो मेरे गुरुजी की कृपा है, ये इज्जत से संभाल कर रखी है। आज लाइन में किसी के साथ कोई खटपट नहीं है, किसी के साथ कोई लड़ना भिड़ना नहीं, कोई कलाकार नाराज नहीं है, कोई साजिंदा नाराज नहीं है। ऊपर वाले की दया से अच्छा नाम है, बढ़िया टाइम पास हो रहा है। तो मास्टर जी एक क्वेश्चन और है कि हम भी मतलब हर कलाकार तो मिला, हाँ साजन तभी हमारी मुलाकात हुआ है, तो हम पूछा कि भाई इस लाइन में सबसे बढ़िया हारमोनियम वादक कौन है, तो कहीं ना कहीं आपका नाम सबसे पहले आओ है। तो आपका मतलब फेवरेट कौन है, कि जो आप किसी ने पसंद करो जो सबसे बढ़िया हारमोनियम बजाओ? देखो, बड़े तो बड़े थे, हारमोनियम फिलहाल बजा रहे हैं मेरे गुरुजी हैं, राजू कंजावला हैं, बहुत अच्छे, बल्ले मोमिया जी हैं, और भी हैं अच्छा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। लेकिन यार मैं तो ये एक अचरज मान रहा हूँ कि मेरा नाम इतना कैसे हो रहा है, मैं तो ये भी अचरज मान रहा हूँ, बस ये ऊपर वाले की गुरु की कृपा है। ना तो इतना कुछ हमारे को भी याद नहीं है, बस ये जो मान सम्मान मिल रहा है, क्या पता कैसे मिल रहा है, किसके कर्म से मिल रहा है। तो एक और एक थोड़ा कड़वा सवाल होगा,
कि भाई एक बढ़िया सा धंधा होने के मतलब फर्ज हो है कि भाई किसी भी कलाकार के साथ आप जाओ हो, कोई भी बुला ले, तो उस टाइम आपने मतलब के कितने बेस्ट देने का कोशिश करो। देखो साजिंदा तो जितना रियाज करेगा ना उतना उसका तजुर्बा बढ़ेगा। और रियाज रहे नहीं लाइन में, जैसे आपने कड़वा सवाल कराया, मैं भी एक कड़वी बात कहूँगा। लाइन में डेट ज्यादा आ गया। डेट किसको कहते हैं? अकड़ना, अपनी बात ऊपर रखना, बेशर्मी दिखाना। डेट ज्यादा आ गया, और डेट हर जगह जीतता नहीं, वहाँ काम जीतेगा। रियाज तो चलो ठीक है, ये तो ये गढ़वा लाइन है, ये तो रियाज रूज ये रागनी बजा के हो रहे हैं ये तजर्बे, लेकिन कोई मतलब प्रैक्टिकल तो है, थ्योरी में नहीं है याद। बहुतों के नाम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। बजा तो रहे हैं, प्रैक्टिकल तो कर रहे हैं, आ भरते ही वो पकड़ भी जाएंगे, बजा भी देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई ये इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। बहुतों ने काफ़ी रियाज कर रखा है, बहुत रियाज कर रहे हैं, काफ़ी सपट्टे का रियाज कर रहे हैं, और भी किसी का 100 कोस का रास्ता याद, किसी का 2 कोस का याद। सही बात। लेकिन उस चीज़ के बारे में भी पता होना जरूरी है कि हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। कोई पूछ ले तो क्या बताओ। अच्छा। लगभग प्रैक्टिकल पाव है, थ्योरी तो जो BA करे हुए हैं, PhD करे हुए हैं संगीत की, उनकी थ्योरी अच्छी होती है, उनका प्रैक्टिकल नहीं इतना अच्छा होता। प्रैक्टिकल हमारा है, जो स्टेज प्रोग्राम बजा रहा है उसका प्रैक्टिकल अच्छा मिलेगा, और जो ये BA जो है उनकी थ्योरी बढ़िया मिलेगी। थ्योरी में वो जान मांग लेंगे हमारी, क्योंकि हमने वहाँ तक वो पढ़ाई नहीं पढ़ी। प्रैक्टिकल में वो हमारे को मान्यता देते हैं, भाई आपका प्रैक्टिकल जो है वो बहुत बढ़िया है। तो मास्टर जी एक और बात पूछूंगा मैं आपसे, जब मतलब किसी भी प्रोग्राम में आप किसी भी कलाकार के साथ जाओ हो, आप हारमोनियम प्ले कर रहे हो, सामने कोई भी मटका वादक है, तो अपनी रागनी लाइन में कौन सा ऐसा मटका वादक है जिसकी तार सारा आपका गेल बिल्कुल फिट बैठे? तार सार तो उसी के साथ फिट बैठे जो साथ में रह रहे हूँ, मेल में रह रहे हूँ। अब बाकी ऐसे प्रोग्राम में भी जाना पड़ जाए किसी के में नए पावें, और जिनको काम कम याद हैं, सीधे साधे साधन दे पावें, उनसे भी काम लेना पड़ता है। जहाँ मेरे हिसाब का बैठा हो, फिर मैं भी अपना खुल के काम करता हूँ। मतलब तालमेल सब तक जरूरी है। रियाज जितना साजंदा रियाज करेगा उतना ही उसमें से कुछ ना कुछ पैदा होगा, और रियाज करते नहीं बनता नहीं। वो तो मेरे गुरु ने जिस दिन मैंने हारमोनियम सीखा, एक कहा था बेटा 12 स्वर हैं रियाज करने के, क्या पता किसका क्या सुर है, कौन कहाँ उंगली टेक देगा, और उस सुर से फिर आप बढ़ा नहीं पाओगे। तो 12 सुर होते हैं रियाज करने के, वो 12 सुरों में तो क्या पता किसका गला कहाँ काम करेगा, कौन से सुर से काम करेगा, पता नहीं कहाँ उंगली रख देगा कि यहाँ से बनाओ मेरी। तो ये 12 सुर होते हैं, 12 सुरों का रियाज करना पड़ता है, तब ये होता है कि जो जहाँ उंगली रख दे तब उसकी तरज उस सुर से बनेगी। कैमरामैन देखूंगा भाई, एक बार मास्टर जी बताओगे, और एक बार थोड़े देखो भाई, कैमरामैन आ जा भाई। भाई तमने मास्टर जी बताओगे 12 सूरा के बारे में जो रियाज खातर हो, एक बार बताओ मास्टर जी। ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 शुरू हो भाई, एक बार थोड़ा ओपनली बता दो। नाम है। हाँ, साध्य उस्ताद लोग होते थे। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक चीज चल रही है लाइन में, 5:30 बना लो, 6:15 बना लो, 6:30 संगीत में नहीं होती। कहीं भी अगर कोई साबित करता हो तो साबित करके दिखाओ, 6:30 संगीत में नहीं होती। इनके नाम हैं, वो उस्ताद लोग भी पुराने साध्य हुआ करते, नहीं नाम भी बता के चले जा सकते, इसके नाम बता देते, सा रे पा गा नी सा नी धा पा मा गा रे सा षडज, गा गंधार, मा मध्यम, पा पंचम। इनके नाम हैं सारे। फिर कोमलों के, कोमल रे, कोमलनी, तीव्र माँ, इनके नाम हैं।
वो नाम तो बताए नहीं, ये 5.5 बना लो, ये नाम सबको पता नहीं, इनके नाम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो तो भाई समझदार लोग हैं वो स्केल का नाम बता के गाओगे कि ये स्केल बढ़ाओ मेरा। ये तो इनका दे भाई 4.5 पद उठा दे, 5.5, हाँ, नहीं 6.5। सढ़ाई कहीं नहीं होती हाँ। संगीत में। अगर सढ़ाई होती तो सारे गामा पा धा सा 7 स्वर है, इसमें है कोई सढ़ाई? वो साडा है, साडा कहाँ पूरा करेगा आदमी? मतलब इनके ओरिजिनल नाम भूल गए, वो एक मतलब हाँ वैसे डुप्लीकेट हाँ नाम हो गया, हाँ 4.5 5.5 इस हिसाब से। हाँ। बढ़िया। तो इसमें सढ़ाई नहीं होती संगीत में, कहीं भी नहीं है। किसी भी संगीत के कोई भी ग्रंथ उठा कर देख लो, सढ़ाई कहीं भी नहीं है। आजकल मैं भी कोई एक आध वीडियो देख लेता हूँ, ये 7.5 का लहरा है, ये इतने का है, ये इतने का है, तो वो गिनते हैं। फिर अब किसी कोई 7.5 बजा रहा है तो उसकी गिनती करके चलेंगे हम, 7.5 का डबल 15 बनेगा, तो सढ़ाई खत्म होगी ना। 6.5 बना रहा है कोई, उसकी गिनती करके बनेंगे तो 13 हो गए, सढ़ाई कहाँ रहेगी? बिल्कुल। आधा तो स्वर ही नहीं है, ना कोई आधा राग है। एक ताल है, उसको अद्धा ताल बोलते हैं, वो भी 8 मात्रे की ताल है। उसका नाम, उसके 3 नाम हैं, उसको अद्धा ताल बोलते हैं, ठेका पंजाबी बोलते हैं, और सितार खानी ताल बोलते हैं उसको। इन सभी के नाम हैं। ये चला दिया सादे लोगों ने, चला दिया 5.5 कर लो, 6.25 कर लो, ये इनके नाम हैं सारे। तो भाई सारे दर्शकों ने कहूंगा बहुत मतलब एक ऐसी बात बताई है जो आज तक किसी ने लगभग नहीं बेरा होगा, और उनका खातर विशेष यह बात है कि भाई सीखने मिला बहुत कुछ। जिसने भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है भाई गान का बजान का, तो मास्टर जी ने इतनी बढ़िया बात बताई भाई, गौर करियो। अच्छा मास्टर जी, एक मैं सुनिया रागनी लाइन में बजा रहा है 16 मात्रा का नगमा, वो मतलब के हुआ कर, उसमें के चीज हुआ करे? वो मात्रे होते हैं जी 16। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 मात्रे हो गए। फिर 16 ही मात्रे की उसमें ताल बजेगी, उसमें भी इतने होंगे, जैसे 16 ही गिनती गई, उसमें फिर वो ताल जाएगी, ना धिन धिन ना धिन धिन ना तीन तीन ना धिन धिन ना, आगे 16 मात्रे। तो मास्टर जी को प्ले करके और दिखाना पड़ेगा 16 मात्रा नगमा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। मैं हर मतलब प्रोग्राम शुरू होने तो पहले आप बात जा रहा मैं सुनया करूँ। अच्छा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 1, ये 16 हो गया। रिपीट होगा। हाँ, ये ऐसे चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा 16। जय मात्रे का गाना होता है उसमें उतने ही मात्रे की ताल होती है। 16 से पहले तो 15 मात्रे और रह गए, 15 ताल और रहेगी। 15 का नगमा, 14 का, 13 का, 12 का, 11 का, 10 का। ये 8 का आ गया, आधा हो गया। तो अपना मतलब रागनी लाइन में जो नगमा बाजो सबसे ज्यादा 16 मात्रा का नगमा 16 ही बजता है। ये 16 से अलग तो जो है वो फरमाइशी चीजें होती है, फरमाइशी ताल होती हैं, वो बहुत कम छेड़ी जाती हैं। जैसे हारमोनियम वाले का याद है, आगे ढोलक वाले का याद नहीं पावे वो ताल, किसी ढोलक वाले का याद है, कोई ढोलक वाला का देखो वो हारमोनियम वाले का नहीं पावे। ये 6 आ गया। ये 6 मात्रा का। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी 1 2 3 4 5 6, 6 मात्रे हो गए, इसमें 6 की ताल बजेगी।
धिन धिन धागे त्रिकट तिन्ना धिन्ना धिन धिन धागे त्रिकट तिन्ना धिन्ना। जितने मात्रे बजेंगे उतने ही मात्रे की ताल बजेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब भाई दर्शका न मैं कहना चाहूंगा भाई देखो इतना मतलब इंटरव्यू में लगभग इतनी बढ़िया बढ़िया बात बता दी मास्टर जी ने इसका बारे में। और एक भाई साजंदा होने के नाते बहुत बढ़िया भी बात यह है कि भाई इतना नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्टर जी ने बताया कि भाई हर कोई अपनी फील्ड का परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक मतलब संदेश भी है कि भाई जितना रियाज करोगे उतना निखर का होगा, और ये जरूरी भी है मास्टर जी। इसमें पूरा नहीं बनता जी कोई, इसकी तो था ही नहीं है। क्योंकि तानसेन जियों से पूछ लिया था कि आप तानसेन जी आप कितना संगीत जानते हो। तान से तो ऊंची चीज कोई हुई नहीं संगीत की हाँ, दुनिया में। बिल्कुल, हाँ। तो तानसेन जियों ने समुद्र में से एक उंगली पानी की एक टोपा दिखा दिया था कि ये संगीत है, ये समुद्र। और इस समुद्र में से मैं ये एक टोपा जानता हूँ, इतना जानता हूँ। मतलब यथा सागर है। हाँ, इसमें तो जी पता नहीं क्या कोई चीज ऐसी आगे आ जाती हमारी समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन रियाज करे तो हाँ, भाई कितना करोगे उतना ही आओगा। मैं अपने साजिंदे भाइयों से कहूँगा रियाज से ही जितना रियाज करेंगे और प्रैक्टिकल की बजाय थोड़ा बहुत थ्योरी में भी लेने की कोशिश करें, क्या पता कहाँ बैठना पड़ जा, क्या जवाब देना पड़ जा। तो जितना ये तो अपने काम आने वाली चीज़ है, ये तो साधना है। सुबह रियाज करते हैं, जो सुबह रियाज करेगा उसको संध्या की जरूरत नहीं है, संध्या ही हो जाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा तो मास्टर जी एक और बात है, मतलब रियाज करा आप उस टाइम, तो आप जब रियाज करो या फिर इसके साथ गाना आप पसंद करो, मतलब गुनगुनाना किसी भी टाइम मूड बन जा, तो किसा माहौल अच्छा लग यार आपने? माहौल तो जी इसके साथ तो माहौल अच्छा ही लगा, खो जाता है इसमें बस आदमी। अभी आप रियाज पे तो जितना रियाज करेगा उसमें कुछ ना कुछ पैदा होगा, बिल्कुल। और उत्साह पैदा होता है और इबादत भी हो जाती है, उसकी भक्ति भी हो जाती है, संध्या भी हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो इसमें शांत दिमाग हो जाता है, अंदर से फ्रेश हो जाता है दिमाग। क्योंकि एक ये संगीत ऐसी चीज़ है जो कि मौत को भी मोह लेता है। बहुत बढ़िया। और एक और बात है कि संगीत अगर अपना ही मूड लगा लो, कभी सैड हो तो भी संगीत सुना जाए, भाई खुशी का मौका तो भी संगीत बात जगह भाई हाँ, कि मैं हर मौका पर मतलब संगीत संगीत हर चीज़ में संगीत है। संगीत भी हर चीज़ में है। पत्ते रुक के जो मिलते हैं आपस में भिड़ते हैं वो भी संगीत है। बिल्कुल, कोई ना कोई आवाज इसी लग रहा है उसमें। हाँ, ध्वनि जो कोई भी है वो संगीत है। बहुत बढ़िया। तो आज के टाइम पर आप मतलब लगभग हर कलाकार के साथ प्रोग्राम बाजे अपने, हाँ, तो आज के टाइम पर कौन मतलब परफेक्ट बैठे है अपनी जो रागनी लाइन में साजन दे है बहुत बढ़िया बढ़िया, हाँ। किसका मतलब तालमेल सही बैठा जो परफेक्ट बैठा आपके साथ बजाने में? वो शुरू में जब मैं इस लाइन में आया, आज़ाद रोने वाला बहुत अच्छा मटका वादक था, उनका देहांत हो गया। रोने वाला का नाम अच्छा होया। और फिर उसका भाई है विनोद, उसके साथ भी। फिर अमित है रोना, सत्तू का लड़का, अब तो वो कलाकार है, पार्टी बना रखी, बहुत अच्छा मटका वादक है। इसमें जो है गढ़वा लाइन में एक फ्रंट वाला मटके वाला होता है। हाँ। फ्रंट वाले गिने चुने हैं। फ्रंट वाला गढ़वे वाला बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि उधर तो उसके हाथ में है लेवल सारा प्रोग्राम का, इधर हारमोनियम बेंजू वाले के हाथ में है, बाकी जो है वो साथ लगते हैं। अच्छा एक और बात, हाँ, मतलब कलाकार गाने फिर लग रहे हैं। शब्बीर के साथ भी, शब्बीर कलोया बहुत अच्छा था। और मुकेश भाई है चिड़ी से, बहुत अच्छा मटका वादक है। वो आजकल वो लाइट का बजाने वाला है। वो फिल्मी रंगाना तो इसे तो है गिर करना है, वो बहुत अच्छा मगज बजा रहा है मेरा। टॉप। हाँ, कई मटका वादक अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अशोक है निडाना से, भाई पंडित जी है मुकेश खरक से, अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्रंट वाले मटके वाले गिने चुने हैं, बाकी तो साथ लग के बजाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो एक साइड ने एक मैन हुआ कर मटका वाला। ये है मेल का काम है, ये मेल मिलाना पड़ता है, एकला भी एकला होता है। अब मैं कुछ बजाऊं वो सामने वाले के समझ में नहीं आवे, तो मेल बजता है हर जगह।
क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री वाले कई कई महीने लगा देते हैं एक गाने में, बिल्कुल। पता नहीं कब रिकॉर्ड होगा वो, हम्म, तो वो मिला हुआ है वो। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी मान लो कोई भी नई तरज तैयार करो हो, हम्म, तो मतलब साथ में बैठ कर रियाज करो या फिर आप उन्हें समझाओ कि भाई इस हिसाब से बाजेगा या तरज है हाँ या कंपोजिशन है इसकी। हाँ। तरज जैसे मटकियाँ की कोई सेटिंग अभी अ, मटकिया की तो अलग होती है, कोई तरह से गाड़ी में भी रिहर्सल हो जाती है, भाई ये इसे ऐसे है, यहाँ ऐसे गाड़ी है, इसमें यहाँ ऐसे करना है। जैसे मैंने अपने गाने की कोई कंपोज करनी है, जो मैंने गाना है, पक्के साज पे कहीं गाना है, वो अलग कंपोज करता हूँ मैं अपने हिसाब से। अभी परसों से एक चीज़ मेरे दिमाग में घुस रही है, वो पूरी नहीं हो रही, तो उसको शांत बैठ के उसको पूरी करके तब उसकी तैयारी, तब उसका रियाज चलेगा। अब वो 12 मात्रे में जारी है मेरे हिसाब से, तो उसको अभी वो पूरी तो नहीं, थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको। अभी परसों से ही दिमाग में बढ़ी और टाइम लगा नहीं, क्योंकि फ्रेश फ्रेश होकर फ्रेश मूड में जब हारमोनियम लेकर सुबह बैठूंगा तब पूरी होगी वो थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ उसको आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। ये 12 मात्रे में है। जल में गोता मार के तू तले न झुका लिए नार गड़ा, तेरे शरीर ऊपर आ जा, ओ जल में गोता मार के तू तले न झुका लिए नार गड़ा, तेरे शरीर ऊपर आ जा। ये 12 में तैयार हुई है जी, अब ये चल रही है। ये तो ये तालें 116 से अलग जो है, इनको कम छेड़ी जाती हैं, ये तो गिने चुने ही आदमी गाते बजाते हैं, इनको ये फरमाइशी चीजें होती हैं, ये ऐसे गाई बजाई नहीं जाती कहीं। ये तो तैयारी होती है, सेटिंग करनी पड़ती है किसी उस्ताद लोग के साथ, ढोलक वादक के साथ, उस्ताद ये ऐसे इस्तेमाल करनी है। ये बगैर मतलब सेटिंग के बगैर बताए तो कोई बजा भी नहीं सकता, ताल बतानी पड़ेगी इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो बिना सुना सौदा नहीं बज सकता। उसमें तो तुक्का होता है। समझदार उस्ताद लोग हैं वो पकड़ जाते हैं। अब गिनने वाले तो ये मात्रे गिन जाएंगे जो देखेंगे वीडियो, जिन्हें नॉलेज इस गिनने वाले तो हिसाब लगा जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये, बहुत हाँ बारीकी की हैं ये, सतर्क होकर गाना बजाना पड़ता है। ये चीज़ें ना तो गाने वाले को ज़्यादा फैलाव करने देती, ना बजाने वाले को ज़्यादा फैलाव करती, ये अपने तक सीमित, ये सीमित रखती हैं, आदमी को लपेट के रखती हैं। तो ये तो मास्टर जी फिलहाल आज के टाइम में आपके मतलब कौन कौन आपके शिष्य हैं? शिष्य मेरे 4-5 हैं फिलहाल। एक मेरा शिष्य है प्रवीण, नैन से, नैन कार्द बाबू पर, बहुत अच्छा हारमोनियम बजा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ। एक दो शिष्य गा भी रहा है और 2 शिष्य ढोलक वादक भी हैं। तो ऐसे ही प्रणाली चलती रहेगी। तो आज चैनल का माध्यम तब है जो आपकी वीडियो देखेंगे तो उन्हें कोई अच्छा संदेश बता दो। बस संदेश तो यही है जी, गाने बजाने वालों के लिए भी है कि भाई जितनी मेहनत करेंगे उतना निखार होगा और उतनी अच्छी पेशकश दी जाएगी स्टेज पे। और भाई मैं तो ये कहता हूँ, रियाज करो, गलत बात पे बहस मत लगाओ, किसी बात का पूरा पता नहीं होता उस पर बहस लगा लें। अब कोई चीज़ हमारे से कोई पूछ लेता है, याद होती बता देते हैं, हम डेट नहीं करते उसमें, हम ये कह देते भाई पता नहीं है, पता लगा कर नहीं, और बता देंगे इस बारे में, पता चल जाएगा। फिर कोई चीज़ हमारे दिमाग में, फिर हम भी गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी ये सवाल आया है, ऐसे ऐसे चीज़ है, तो उसमें फिर गुरु तो गुरु होता है, गुरु का तो शरणा लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही संदेश है अपना, भाई अच्छे ढंग से देखो,
काम चाहे कम याद है किसी को, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। काम चाहे कितना याद है, अच्छा इंसान है नहीं, बुराई ले रहा है समाज में, तो उस काम का कोई फायदा नहीं। काम चाहे कम याद है, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है मार्केट में, ताकि लोग ये कहे भाई काम तो जैसा याद है उसा याद है, भाई इंसान अच्छा है, बढ़िया है। उस काम का कोई फायदा नहीं, काम अच्छा कर रहा है और बुराई ले रहा है, वो कोई फायदा नहीं। अच्छा इंसान होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी एक और मेरा याद आया कड़वा सवाल है। देखो इंटरव्यू का हमारा यो है माध्यम है चैनल का कि भाई बैक कैमरा जो अपना जीवन परिचय हुआ है के करे हैं उसका बारे में हम पब्लिक ने रूबरू करवाया करा। तो मतलब ये लगा लो भाई वीडियो में तो सब सारे कलाकार दिख जाए, बजंतरी भी दिख जाए, सारे कोई भी कलाकार, लेकिन बैक कैमरा का जो सीन हुआ वो हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखावा। तो एक कड़वा सवाल है कि भाई आज के दौर में साजंदे बहुत कम होने लग रहे हैं, साजंदे आज के दौर में टोए भी नहीं पाते, तो उसका क्या रीजन है, क्यों मतलब डिस्प्यूट भी बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि कई साजंदे कोई तो ऐसा जो लंबे टाइम तक एक पार्टी में टिका रहे लेकिन चेंज होने रहे, तो क्या कारण है? चेंज तो ये होता रहे है। अब कुछ तो हमारी बिरादरी के तो जो है बच्चे वो जागरण लाइन में जा रहे हैं, इस लाइन के बहुत कम रह गए, और साजंदे इसमें गढ़वा लाइन में भी ये चुने हैं इतने साल, तो पार्टी भी काफ़ी बन रही है, भर्ती तो हुई है इस लाइन में, और अभी हो रही है। काम के साथ होता है, जितना काम होता है उतने साजंदे बढ़ेंगे, नई भर्ती होगी। हारमोनियम वाले भी कम रह गए इस लाइन में, फ्रंट के मटके वाले भी कम रह गए। वैसे तो सब अपना काम चलाते हैं, अपना जिसे बांगे बोले होते हैं उनसे काम चलाते हैं। लेकिन एक काम चलाना और एक अपनी लाइन का परफेक्ट होना भी तो अलग बात है। हाँ, काम चलाना तो अलग बात है जी। एक तो दिल खुश होवे, आदमी अपने गाने बजाने की भड़ास निकाल ले कि भाई ये साजंदे बैठे हैं, ये मेरा पूरा काम करवाओगे। ये फिर काम मैंने बताया था ना, मेरे सामने हड़के फुलके बैठे हों, मैं उनसे भी काम ले लेता हूँ और उनको सराह गया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना, हाँ, मतलब नहीं मेल मिलाप के साथ। नहीं, कॉन्फिडेंस तो साजंदा टोक दिया तो वो उससे भी खो जाएगा जो बजा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। टोकते तो वो उससे भी खो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा, प्रेशर भी मान जाएगा। हाँ। मासे जी पहले राम जी थे, कभी भी साजंदा नहीं टोक्या। ये कहते थे साजंदे पर गलती हो जाती, बहुत अच्छे बेटे हैं, क्या बात है, तो टोकने से तो वो और खो जाएगा। बिल्कुल। उसको टोकेंगे तो वो जैसा कर रहा है और उसको शाबाशी देंगे और फिर और अच्छी तरह होगा। बहुत बढ़िया। तो ये है जी। तो मास्टर जी एक और बात है, मतलब इस लाइन में भाई कोई भी मटका वादक हो गया, हारमोनियम वादक, जितने भी साजंदे हैं, कितना कंपटीशन रहा एक दूसरे के साथ? कंपटीशन मतलब एक दूसरे के साथ मतलब कितना कंपटीशन हो रहा है कि भाई हाँ, जैसे आप बजा रहे हो, हाँ आपके साथ बेंजो वाला है हाँ, या मटका वादक है, सामने जैसे मटके वाला है, हम बेस भी लगा के बजाने लग जाते हैं कई बार, बिल्कुल आड़ टेढ़ बजाने लग जाते हैं। उसमें हमने अपना मौका देखना पड़े, उसमें अपने कलाकार का भी ध्यान रखना पड़े कि अपना ये कलाकार ना खो जाए, उसमें हमने मौका देखना पड़े है। और अब तो ये आड़ टेढ़ भी जो है ये इस लाइन में मैंने ही शुरू की है, नहीं तो गुरुजी आए, गुरुजी बहुत कुछ छोड़ के गए इस लाइन में, नहीं तो आज कोई माने या ना माने, नहीं तो क्या इस लाइन में क्या बचता था, पूजन को भगवान। बस ये लगमे वगैरह, ये गाने वगैरह और ये आड़ टेढ़, ये जो समझदार लोग इस लाइन में आ गए तो गाने वालों को भी समझदारी आ गई। अब समझदार नीचे साजन होंगे तो गाने वाले को भी समझदारी आओगी, समझदारी आ रही। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें गाई जाती हैं, बहुत बढ़िया निखार आ रहा है इस गढ़वा लाइन में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना बजाना हो रहा है सभी का। अच्छा एक बात और, मतलब रंग काट चल रहे हैं हाँ कि भाई उसमें दो कलाकार हो हैं, एक की पार्टी में आप हो, दूसरे कलाकार की पार्टी में दूसरा है, हाँ तो उसमें शायद एक हारमोनियम वाला एक बेंच वाला बैठे यार साथ में। हाँ, लेकिन कभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि भाई हाँ टक्कर लागी, बिल्कुल आपका लेवल का बढ़िया बजानी है और आप भी अपना बेस्ट देने की सोची, तो मतलब रंग काट आपका भी हो गया साथ के साथ। हाँ, रंग काट कई बार साजनों का भी हो जाता है। नीचे गढ़वे वाले अलग अलग पार्टियों के बैठे हैं,
वो भी फिर वो अपनी दिखाने की कोशिश करें, वो अपनी दिखाने की। और मैं ये कहता हूँ भाई कलाकार तो गा रहा है ऊपर, वो पहचान दे रहा है। साजिंदे ने भी ये बताना भाई मैं भी आ रहा हूँ घर से, सही बात है। मैं भी आ रहा हूँ भाई घर से। तो जी ये जितना भी छोटा मोटा माड़ा मोटा नाम हो रहा है ये काम से ही हो रहा है हमने, क्योंकि तर्ज भी याद थी बचपन से, रागनी भी याद है लगभग, और ये रियाज व्याज करके बस ऐसे ही ये नाम हो रहा थोड़ा बहुत मार्केट में। मैं तो अपना ये अचरज मान रहा हूँ मेरा इतना नाम कैसे हो रहा है, कुछ नहीं अपना टाइम पास हो रहा है बढ़िया। एक से एक ये तो जी एक से एक अलग दुनिया पड़ी है। तो मास्टर जी इस लाइन में देखो आप तो होए लेजेंड माने जाओ, और कोई कलाकार आपकी तारीफ नहीं हो करे। लिया बस हमारा भी टाइम पास हो लिया। लेकिन आपके साथ साथ और कोई ऐसा है जो बढ़िया मतलब हारमोनियम प्ले करे? हारमोनियम वाला हाँ। हाँ है, एक भाई है नवीन है नानौन से, बहुत बहुत अच्छा रियाज कर रहा है, बहुत अच्छा हारमोनियम बजा रहा है। वो तो मेरे से भी अच्छा हारमोनियम बजा रहा है, उसका और मेरे से ज़्यादा फास्ट रियाज कर रहा है वो, अच्छा बढ़िया काम कर रहा है वो। हाँ चलो जो भी मतलब एज ए साजंदा नया बालक है जो जिसका ये चाह है बाजा बजाने का या फिर गढ़वा बजाने का, साजंदा बनने का, तो उसने कितना रियाज करना पड़े और उसने मतलब क्या करना पड़ेगा, आप उन्हें क्या संदेश वो दोगे? रियाज नहीं करेगा तो साजंदा फिर ऐसे, अब बहुत से साजंदे ऐसे हैं जहाँ काम करे वहीं तक सीमित हैं। बिल्कुल। और किसी का जैसे चारों तरफ हमारा कहीं का भी प्रोग्राम आ जाता है हम बजाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वहीं तक सीमित रह गए, कुछ ऐसे हैं जो डाले पड़े जिन सुरों के उन्हीं सुरों से तर्ज बना सकते हैं। और कहीं उरे पर किसी कोमल सुर पर या कहीं उस वैसे सुर पर उंगली रख दी, उन्हें सुर नहीं पाते तर्ज में। वो क्या कारण है? वो रियाज नहीं करते। बिल्कुल। बैंजू गाड़ी में रखा रहे, बाजा गाड़ी में रखा रहे, मैंने कहा भाई घर उतार कर रखो, नहीं तो और लेकर रखो, थोड़े बहुत हंडा फिरा करो इनमें, तारा रियाज बने। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के या भाई जितना रियाज कराएंगे उतना ही निखर का उतना होगा। नहीं खा रहा होगा, कुछ ना बिल्कुल। कुछ अपने आप ही पैदा हो जाएगा नया दिमाग में। तो मास्टर जी एक और बात है, लगभग हर एक पार्टी में आपने बजाया होगा, लगभग 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 कई कलाकारी से औरतों भी के, है। हाँ औरतों के साथ भी, लेडीज पार्टियों के साथ भी हाँ। बजाया है। तो एक हो जाएगा भाई आप, मैंने कहीं ना कहीं सुनी थी एक बात कि भाई हिसाब भी होना जरूरी हो साजंदा का, हाँ कि भाई तालमेल बिगड़ा है तो कई बात इसी हो जाए भाई हिसाब ना होना, या फिर बोल की तार सार ना बैठनी। तो आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई है कि भाई डिस्प्यूट हो गई हो किसी पार्टी के साथ? नहीं आज तक नहीं, कभी भी नहीं। मैंने ना तो किसी साजंदे को टोक्या, ना कभी किसी के साथ बहसे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए शायद है व्यवहार के कारण ये नाम हो रहा हो। हारमोनियम तो मेरे को आता नहीं, कुछ गाना बजाना तो आता नहीं, शायद है ये मेरा जो व्यवहार है इससे ये जो नाम हो रहा है मेरा इस लाइन में। बहुत बढ़िया। हाँ तो मास्टर जी थोड़े नु दर्शक बोर नहीं हो जा, ना एक कोई भी मतलब नई तरज जो मतलब आज फिलहाल मार्केट में सबसे ज्यादा पब्लिक डिमांड पांदी हो, तो वह तरज दर्शका खातर? पब्लिक तो अब जैसे अपनी अपनी सेटिंग है, कोई सेटिंग कुछ कर लावा है, कोई सेटिंग कुछ कर लावा है, ऐसे है। ये तो दौर पहले था नई नई तर्जगार थे, ये 5-4 कलाकार आ रहे हैं जो वो सेटिंग करते रहते हैं, गाते बजाते रहते हैं। वो जो है नए लोग जुड़ जा, नई तांदी जुड़ जा, वो फिल्मी रंगा में गान लग गया। अब लगभग तो फिल्मिया में हो गया, देसी तो खत्म हो गया। क्योंकि फिल्मी इसलिए शुरू कराया है कि भाई नौजवान जुड़ जा रागनी तो संस्कृति थे, उन्हें पता लग जाए भाई हमारी रागनिया में किसे किसे उदाहरण है, कैसे कैसे प्रमाण है। तो एक तो बढ़िया ही तरह सुना जो तरज फिल्मिया देसी फिल्मी सुना जो देसी तो सुन लिया अपन दो। अच्छा एक दिन से था ये गाना मेरे दिमाग में तो निकल गया। कई ओरी उसे
नौटंकी गोरी ने, नौटंकी गोरी ने एक अशक रोवे तेरी इस जान ने, एक अशक रोवे तेरी इस जान ने, कई होरी उसे नौटंकी गोरी ने, राजा की छोरी ने एक अशक रोवे तेरी इस जान ने, एक अशक रोवे तेरी इस जान ने। कद आजा दान पुण्य अड्डी कहिए कोई ना तू ठडी, कद आजा दान पुण्य अड्डी कहिए कोई ना तू ठडी, मेरी दसरी सगरम गड्डी री दसरी सगरम गड्डी जोड़ लिए दोरी ने, जोड़ लिए दोरी ने रिकद चलेंगे जीत मैदान ने, एक अशक रोवे तेरी इस जान ने। ये फिल्मी धुन है। थारे वास्ते मेरे सजना नैन मोरे जागे रे सारी सारी रहन जागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे। बहुत बढ़िया भाई। दर्शकों मजा आ गया हो तो भाई वीडियो ने लाइक शेयर कर दिया रो गेल की गेल। और मतलब इतना बढ़िया देखो गाना और बजाना आत्मू का गाना जो आकर मास्टर जी ने बताई सेम जित भी मतलब नीचा जाता तो आवाज नीचे होती, लेकिन ऊपर से गेल जो जाता सुर बढ़ा दे तो आवाज भी उसे हिसाब से मतलब तालमेल बहुत बढ़िया है मास्टर जी। तो मास्टर जी एक और बात है कि आज के दौर में मतलब ये प्रोग्राम हुआ है थोड़े अभद्र से भी चल रहे हैं कि भाई एक तो अपना अभद्र प्रोग्राम चलाने वाले कई तो मर लिए, जो ही बोर चलाओगे वह भी मर जाएंगे। मतलब ये एक कड़वी बात चेतावनी है। हाँ, तो ये मतलब कड़वी बात है। मैंने आर्य सरस्वती बास कर मैंने सुमर लिए जगदीश कह के और फिर कुछ भी बको बहुत वो गलत अच्छा, है। वो तो संगीत का भी अपमान है, गाने का भी अपमान है। अच्छा, कानों का दोष भी सुनने वालों को भी दोष लगता है। अगर कोई बद्दा सुन रहे हैं उसको रोक नहीं रहे, सुनने वालों को भी दोष लगता है, गाने वालों को भी दोष लगता है। ये तो देवता लोगों का। कई कलाकार इनको देखी भाई ये पब्लिक की डिमांड पर हमने मजबूरी हो जाए सुनाना। हाँ। तो क्या कितनी सच्चाई इसमें कि पब्लिक का हो तो हम मजबूर हो जाए वहीं साहब गुंडा सुनाने पर या फिर चटपटा बोलने पर। हाँ, कई जगह पब्लिक ऐसी मिल जाती है, पा जाती है, लेकिन वो फिर वो ढाल किसने घेरी? सही बात है, वो कलाकारों ने तो घेरी। कड़वा मगर हाँ सच है। हाँ, वो कलाकारों ने तो घेरी। मास्टर जी ने कभी भी नहीं गाया, ना कभी बद्दा कोई चुटकुला का, ना मास्टर जी पालेराम ने कहा। अब भी कई कलाकार हैं जो बद्दा नहीं बोलते, बद्दी रागनी नहीं गाते। पर्दे के तो बोल अलग होते हैं, खैर पर्दे के बोल होते हैं, लक्ष्मी चंद के भी हैं पर्दे के बोल, वो तो अलग होते हैं। लेकिन कभी तो क्या पता किस प्रकार से कोई बोल रख दे। लेकिन फिर रागनी का तो चलो बोल, रागनी कच्चे बोल तो रागनियों में भी हैं, ये भी बात कड़वी बता रहा हूँ मैं। कच्चे बोल रागनियों में हैं खूब, लेकिन चलो वो कविता में जुड़ गया और उसका फिर प्रमाण भी दिया जा सकता है। लेकिन फिर मुंह से रागनी बंद हो जाए, मुंह से कोई भद्दा शब्द बोलना गंदा, वो गलत है। सही बात है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। तो एक आज के दौर में आपका फेवरेट कलाकार कौन है जो सबसे बढ़िया गाता हो? गढ़वा लाइन में नी गाड़ियाँ। हाँ, गढ़वा लाइन में कलाकार। हाँ, गढ़वा लाइन में अच्छा, तो भी सबसे बढ़िया टॉप आप बढ़िया बढ़िया गा रहे हैं, सब अच्छा गा रहे हैं। फिर भी कोई तो एक फेवरेट हुआ अगर? हाँ, फेवरेट तो जो है कलाकार वैसे तो सभी अच्छा गा रहे हैं, लेकिन लय सुर के हिसाब से भी कई कलाकार अच्छा गा रहे हैं, बढ़िया गा रहे हैं। सुरेश अडोली जी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा गा रहे हैं। मुनिगर है, बहुत अच्छा सुरीला। सुरेंद्र के गिनाऊ है, बहुत अच्छा। और भी है,
नरेंद्र दांगी है, दमदारी दमदारी का गाना बहुत अच्छा गाना गा रहा है, और यादगिरी का। बाकी वो मैंने बताया था, किसी का 100 कोस का रास्ता याद, किसी का 2 कोस का। हाँ, तो लाइव में तो जो है, जो निकल गया वो निकल गया, रिकॉर्डिंग तो होती नहीं। अच्छा, गले के फॉल्ट से भी आदमी का गड़बड़ हो सकती है, बेसुरा भी हो सकता है, लेकिन सभी अच्छा गा रहे हैं, अपनी अपनी सेटिंग सबकी अच्छी है। हाँ। तो मास्टर जी एक और बात है, मतलब जो गाँव है, हाँ, मतलब आप भी गाओ हो बजाओ भी हो, लेकिन दोनों ऐसा तालमेल बैठे हैं आप, मतलब हाँ। जहाँ तक मैंने देखा कि भाई थोड़ा बेसुरा नहीं गाया। लेकिन एक और बात भी, कई गानियाँ तो हैं लेकिन उन्होंने किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होती। गाने वाले जो हैं उनका कोई तजर्बा, अपना अनुभव नहीं है। ये मतलब होना चाहिए कि भी बजाना भी आना हाँ, चाहिए। होना चाहिए। उनका अनुभव नहीं है, एक तरह से एक ने गा दी, दूसरे ने याद करके वो गा दी, उसका अनुभव तो नहीं कुछ। या फिर फिल्मी में सेट कर ली, जैसे गाना है ऐसे रागनी फिट कर ली, उनका वो अनुभव नहीं है। उनको ये नहीं पता है ये क्या राग है, क्या इसका आरोह अवरोह है, किस समय की चीज है, वो अनुभव नहीं है। क्योंकि रागनी में अनुभव कम पाता है। रागनी तो ऐसे ही गाई जाती है, ये याद कर ली एक धुन और वही याद करके गा दी, रट्टाड़ी इसमें बात हो कलाकार। गया। हाँ, हाँ, गाने वाले को हारमोनियम आना जरूरी है। बहुत बढ़िया। और ये सुर का लय का सारा। एक बात बताता हूँ आपको, हारमोनियम का डिप्लोमा नहीं है, इसका डिप्लोमा नहीं मिलता। लेकिन हारमोनियम सीख करके जब आदमी संगीत की नॉलेज लेगा, तब गायन का डिप्लोमा मिलता है, हारमोनियम का नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो हारमोनियम बजाओगा उसको पता होगा मेरा कौन सा सुर है, मैं क्या लगा रहा हूँ, ठीक लगा दिया या गलत लगा दिया, ये अनुभव नहीं है। हारमोनियम का डिप्लोमा नहीं, लेकिन गाने के लिए हारमोनियम सीखना पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री में चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, जितने कलाकार हैं सब हारमोनियम बजाते पाओगे। ऊंच कोटि के जो कलाकार है वो हारमोनियम बजाते पाओगे। हाँ, जब भी रियाज करे तो इसके हाँ, साथ। और जो रियाज करेगा उसका गाना बजाना अच्छा होगा। तो मास्टर जी आपने लेडीज कलाकारा के साथ पार्टी में भी काम किया है, हाँ, तो आपकी नज़र में नु सबसे बढ़िया सुरीली कौन रही है अपने दौर में? उस दौर में तो देखो सुरीलेपन के तो हिसाब से नीलम थी। नीलम चौधरी। नीलम बहुत सुरीली कलाकार थी। चाहे उसने उसके अंदर वो कुदरती ला लो, चाहे फिर उसने मिरासियों की संगत लगा लो, बहुत अच्छी थी। नए दौर में फिर आई ये प्रीति चौधरी, बहुत अच्छी गाने वाली, सुरीली। उसका मर्दाना गाना बहुत अच्छा। आवारी एक मन्नू तंवर, वैसे तो बहुत गा रही हैं। प्रियंका चौधरी है, वो भी अच्छा गा रही है, सुरीले गा रही है। अब मन्नू तंवर सबसे अच्छा गा रही है अब फिलहाल का हाँ, बहुत ही अच्छा गा रही है वो लड़की, बहुत बढ़िया गा रही है। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी एक और सारे सवाल में कड़वा सवाल हाँ, बोलो। है, लोग की नज़र में नु है कि भाई इस लाइन में जो भी साजंदे हैं नशा कर रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और एक बार खोल कर बताओ, क्या मजबूरी भी हो जाए, क्यों करना पड़ा है? नहीं, ये सच्चाई है, सच्चाई है। गाने बजाने वालों में ये ऐब होता है, सभी में तो नहीं होता। ऐसे भी कलाकार हुए हैं जिन्होंने बीड़ी भी नहीं पी कभी, कभी कोई नशा नहीं करा, लेकिन ये तो स्वाभाविक गुण है गाने बजाने वालों में, ये नशे पते का तो होता है, ये सच्चाई है, करते हैं। मतलब मजबूर हो जा करण पर, क्यों मतलब क्यों करे? बस अब तो नशा ही है जी, क्या बताओ क्यों कर रहा है। ऐसा होना चाहिए। किसी ने नशे में काम करने में स्वाद आवे है, किसी ने बिना नशे काम करने में स्वाद आवे है। नहीं मतलब नशा जरूरी तो भी है नशा कि यो करना, नहीं, नशा कोई करना जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जानबूझ का नशा आदत कहाँ हो लिखा? जाए। नशा तो किसी भी ग्रंथ में किसी भी मजहब में नहीं लिखा। बिल्कुल। बस ये लत ही है, ये और क्या। मैं भी बीड़ी पीता हूँ, ये लत ही है, और के दूध दे हैं बीड़ी, ना बस लत पड़ रही है। नशा गाने बजाने वालों में अब तो होता है। चलो दो बात और पूछूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, हाँ, उसके लंबी। बाद फिर हाँ, तो एक तो सबसे पहले ये बताओ, आपका अंदर जो आपने नु लागती हो कि भाई हाँ राजेश नोलता में कोई भी एक बुरी आदत है जिसने आप छोड़ना चाहते हो? अच्छा, मेरे अंदर हाँ, जो आपने लागती हो कि भाई हाँ ये आदत मैंने छोड़ देनी वह चाहिए।
बुरी आदत है। बुरी आदत तो है नहीं, बुरी आदत तो यह ला लो, ये बीड़ी ला लो और डेली का कोना घूंट घाट भी मार ले। मैं अपनी सच्चाई बताऊं, यही है बस, और तो कोई बुरी आदत नहीं। बुरी आदत तो ये भी है, आदमी ने समाज में बोलने का ही नहीं, मेरा केवता क्या कह दे पिट के उठे, ये भी बुरी आदत है। इस चीज़ से हम बहुत बचे हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने समझा था बेटे एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर एक अपने अंदर कोई सी अच्छी आदत कौन सी दिक्कत कि भाई हाँ, या मेरे में सत्ता अलग है, या मेरी अच्छी आदत है? व्यवहार है जी अपना, बोल बतला है, नरमाई है, बिल्कुल। ये अच्छी आदत है हमारी। किसी के साथ आज लग मैं ना तो मार पिटाई हो या ना झगड़ा, कोई झगड़ने की कोशिश करे उसका हाथ जोड़ लिया, भाई तू ठाडा है। सही बात है। ये खासियत है हमारे अंदर, बहुत बढ़िया। सुन ले अगले की दो, क्योंकि एक तो एक नाड़ी भी तो पड़ा, वो भी उड़जन पर अंडेरा है लोग, बिल्कुल। एक से एक नाड़ी भी है, लेकिन हम न्यू देख लें का इसका स्वभाव कैसा है, उस तो बच ले में बस। सही बात है। तो मासे जी वीडियो का लास्ट में एक अपना जो यूथ है, जो आजकल जो हमारी उम्र के जो युवा पीढ़ी के जो साथी है, उन आपके मतलब मैसेज देना चाहोगे, एक सोशल मैसेज बढ़िया हो? भाई युवा पीढ़ी को तो ये मैसेज है, भाई बड़े बूढ़े तो रहे बैठो, अब आजकल पढ़ लिख के बच्चे पता नहीं किए बन जाए हैं, व्यवहार तो वहाँ भी चाहिएगा, कहीं नौकरी करेगा जॉब करेगा, व्यवहार तो वहाँ भी चाहिएगा अफसरों के साथ। बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई अलग है, पढ़ाई लिखाई से फिर 10 रुपये कमा सकता है, सामाजिक व्यवहार अलग है। बड़े बूढ़े तो रहे बैठो, रागनी सुनो, भजन सुनो, उन मनु देखो, इनमें प्रमाण के दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई सौदा नहीं, प्रमाण ऐसे ऐसे हैं रागनियों में, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं घर गृहस्थी के, व्यवहार के, दान के, पुण्य के, तभी तो पता चलेगा। और पढ़ लिया, 4 क्लास पढ़ ली, घमंड में आ गया मैं तो पढ़ाई लिखाई है, फलाना है ढिकड़ा है, उसमें कहीं जॉब कर सकता है या नौकरी कर सकता है, लेकिन व्यवहार तो तभी आओगा बड़े बूढ़े में बैठेगा, सियाणा में बैठेगा, अपनी संस्कृति ने पहचानेगा, हमारे बड़े के थे, खान पान के था। तो युवा पीढ़ी को यही संदेश है भाई। और आजकल ये न्यू चल गए कौन है, युवा पीढ़ी की कौन है, बहुत बिगाड़ आ चुका है। ये फोन ऐसे चल गए, इसमें सब के में बस युवा पीढ़ी तो बस में भी 50 आदमी हैं तो 30 का नाम लीड पावे, यो फोन आए पास जरूरत नहीं रही मानस ने मानस की। एक और बात है ना, यो जो अपने लाइव प्रोग्राम होया कर दे, रागनी सांग होया कर दे, कितने न कितने उन भी खा गए हैं। हाँ, लोग जाना पसंद नहीं करते, बाहर अपने सबके म्यूजियम देख हाँ ले। सब कुछ हो गया, घर में मनोरंजन हो गया जी। जो आदमी सोफे पे बेड पे ऐसे लेट के अपने घर में मनोरंजन करा, सारी चीज देखा, वो क्यों धरती में बैठेगा। तो फिर जिन सांग भजन बड़ों ने देख रखे, उनने भी बच्चों को संस्कार देने चाहिए, बतानी चाहिए अपने बच्चों, बेटा पढ़ाई लिखाई अलग है, बड़े सियाने में बैठा रहो, अपनी संस्कृति के बारे में जानो क्या है। वो तो सिलेबस पढ़ लिया, पढ़ाई का तो पढ़ लिया, लेकिन समाज की पढ़ाई अलग है, घर की पढ़ाई अलग है, कैसे बैठना, कैसे उठना, समाज में कैसे रहना, परिवार में कैसे रहना। संस्कार तो खत्म होते चले गए जी, संस्कार नाम की तो मुश्किल आओगी अब देश में चीज। संस्कार में ना छोट बड़ नहीं रही, कोई कुछ भी नहीं रही। हमारे टाइम में मास्टर की पिटाई न्यारी, चाचे तहुआ की पिटाई न्यारी, माँ बाप की न्यारी, कोई हो पड़ोसी इधर दिया करता, इतनी कसाई वाड़ा था, हमने तो वोट रखी और संस्कार ले रखे। फिर संस्कार तो चंदे नहीं, किसी ने को बात बताने लग जाए, कह दें सारी जाना, हमने सारा ज्ञान है और याद जानते कुछ नहीं। फिर एक और बात है, नहीं पर आज का टाइम ऐसा आ गया, मान ले भाई मेहनत लगा लो, मैं कुछ कर रहा हूँ, आपने मेरे की डांट दिया तो खुद मारा घर के नु कदे मारा सुरती कहने की जरूरत नहीं। हाँ, बाप तो जाओ भी नहीं, तो किसी के बालक ने धमका के देख लो, माँ चली जाएगी दर्द देगी, कौन था डेढ़ चल मूछा न पाड़ूंगी, मारेगा क्यों। तो ये आ गया जी, अब तो बस औलाद घाटे की तो औलाद होगी, माँ बाप ने लाड प्यार ज्यादा हो गया औलाद से, और औलाद निकम्मी होगी, लाड प्यार ज्यादा हो गया, नहीं तो धमकाई खुड़काई भी चल जाती। हम तो यही कहें भाई, जो बड्डे भी हैं 5-10 मिनट बच्चा ने बिठावा, बच्चा ही घंटी ले, उनको समझाओ कि भाई ये संस्कार हैं, ऐसे समाज में रहना है, ऐसे नहीं रहना है। बच्चों के पास भी टाइम लगाना जरूरी है, समझाना जरूरी है। बहुत बढ़िया बात, मैं यही संदेश दूंगा जी।
बहुत बढ़िया। मतलब एक ये नहीं कि भाई इसी में ध्यान है मास्टर जी आना है समाज में के आदमी की मतलब छवि होनी चाहिए। सामाजिक बात भी बहुत सारी बताई है। अच्छा इंसान में के क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब इस तरह अलग और भी बहुत ज्यादा ऐसी बात बताई है। हाँ, बच्चों का रुख देखना जरूरी है। बच्चा कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरफ भी ध्यान, कमाई कमाई नहीं है, हाँ हाँ बच्चों की भी तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा बच्चा कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस संगत में है, तो बच्चों की तरफ भी ध्यान दें, संस्कारों की तरफ ध्यान दें। बस मैं यही कहना चाहूँगा अंत में। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी बदलता दौर यूट्यूब पर आपने किसा ला गया और दो शब्द अपने बहुत चैनल के बारे में। बहुत अच्छा लगा भाई, और बहुत अच्छा चैनल है ये। इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करके बताएं। अच्छा है भाई, ये पिन्ना मुदगिल रिंकू मुदगिल बहुत अच्छे, ये भी अच्छे संस्कारों के हैं, दोनों बच्चे बढ़िया हैं, और अच्छा चैनल है ये, बढ़िया है। तो भाई इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी का। नमस्कार, राम राम। तो भाई धन्यवाद सारे भैया का वीडियो का लास्ट तक बने रहने के लिए। और कमेंट करके बता दिया करो वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लग गया, मास्टर जी ये कौन सी बात सबसे बढ़िया लगी। और बने रही हो अपना यूट्यूब चैनल बदलता दौर और फेसबुक पेज पर भी सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो भैया तो हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई वीडियो ने लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, चैनल ने सब्सक्राइब ठोक दो। और कमेंट करके उन्हें बता दो भाई नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी के साथ अपना इंटरव्यू होना चाहिए। तो सारे भैया राम राम, जय हरियाणा जय हरियाणा।